welcome to my channel. In this video we are going to discuss about features of developed capital market. First of all, what a capital market is. Capital market क्या है? किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे जो बिजनेस है, गवर्नमेंट है, वो अपनी लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं. फंड्स किससे रेज करते हैं? पब्लिक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इश्यू करके. ये सब हम पिछली वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अब यहाँ पे कितना वेल एफिशिएंट हमें एक सिस्टम की नीड होगी, बिकॉज हमें क्या करना है, फंड्स को कितनी बड़ी लार्ज लेवल पे पब्लिक से फंड को मोबिलाइज करना है, गवर्नमेंट को देना है. यहाँ पे हमें एक अच्छा टेक्निकल एक सिस्टम चाहिए. सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग भी हमारी यहाँ पे हो रही है. डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन, एक ही दिन में इतनी सारी ट्रांजेक्शन प्लेस हो रही हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए. हमें यहाँ पे एक टेक्निकली एफिशिएंट, एक वेल रेगुलेटेड, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट चाहिए. उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस की नीड है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट. डेवलप्ड कैपिटल मार्केट क्या है? एक ऐसा कैपिटल मार्केट जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है, टेक्निकली एफिशिएंट है, जो कि प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है. इंडियन कैपिटल मार्केट वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल मार्केट के अंदर कंसिडर होता है. मीन्स वर्ल्ड के जो बेस्टेस्ट कैपिटल मार्केट है उनके अंदर कंसिडर होता है, बिकॉज हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, टेक्निकली भी एफिशिएंट है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारा बहुत अच्छा है. तो आज हम इस वीडियो में इंडिया के कैपिटल मार्केट के फीचर्स को स्टडी करेंगे कि हमारा इंडिया का कैपिटल मार्केट क्यों डेवलप्ड कैपिटल मार्केट कंसिडर किया जा रहा है, या फिर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट क्या होता है. तो डेवलप्ड कैपिटल मार्केट का फर्स्ट फीचर है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. मींस जो ट्रेडिंग सिस्टम है, हमारा जो ट्रेडिंग है वो स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं. पहले क्या होता था, सारा का सारा जो काम होता था वो मैनुअल होता था. मींस कोई भी कितनी सिक्योरिटीज किसके पास हैं, आप सिक्योरिटीज को बाय करोगे, सेल करोगे, सारा का सारा सिस्टम किस पे था? रजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड था. किस पर्सन के पास कितनी होल्डिंग है, किस कंपनी की कितनी सिक्योरिटीज हैं, ये सब कुछ रजिस्टर्स में रिकॉर्ड होता था. लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. आप अगर बाइंग सेलिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज की, आप स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो. आपको किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस चेक करना है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो. तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है कोई भी मेंबर भी, मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पंच करूँगी कि मेरे को इतनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इस प्राइस पे चाहिए. इसे हम क्या बोलेंगे, कोट. मीन्स मान लो मैंने कोट डाला कि मेरे को 300 शेयर्स चाहिए, 200 ईच मारुति कंपनी के मानो. तो ये मेरा क्या होगा, कोड. उसके बाद ये मैंने स्क्रीन के ऊपर डाला है, उसके बाद जो ट्रेडिंग मेंबर होगा हमारा, वो उस कोड को मैच करेगा. मीन्स मैंने तो बाई करने का ऑर्डर डाला, अब सेलर भी तो चाहिए ना उसी कोड के ऊपर डालने वाला. तो वो मैचिंग भी किसके ऊपर होगी, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. तो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम क्या हो गया, स्क्रीन बेस्ड हो गया. स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया में सबसे पहले एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया था. एनएससी हमारा 1992 में आया था. उसने 1994 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. और जो बीएससी है उससे सब्सिक्वेंट ईयर मीन्स 1995 में उसने भी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था. सबसे पहले स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम डेरिवेटिव्स के केस में आया था. प्रॉपरली रेगुलेटेड. हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है. मीन्स आरबीआई और सेबी जो हैं वो प्रॉपरली ऑथोराइज है डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने में, और सारे की सारे जो इंटरमीडियरीज हैं वो उनके अंडर कंट्रोल में आती हैं. जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की इशुएंस है, उनका रेगुलेशन है, उन सब का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा. और जितनी भी हमारे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, उनमें जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉक मार्केट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, सेबी करेगा. डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हमने एस्टेब्लिश कर रखे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन्वेस्टर्स और इंटरमीडियरीज के बीच में, और जितने भी हमारे इंटरमीडियरीज हैं उनकी जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने के लिए. तो हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है. देन शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल. सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था, आज आपने ट्रेडिंग की, आफ्टर 2 वीक्स आपके अकाउंट में सेटलमेंट होती थी. मीन्स जैसे कि पहले जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था, पहले क्या था, सारा का सारा सिस्टम जो था मैनुअल था. कि अगर आज मैंने ऑर्डर डाला, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए है, मेरे को आफ्टर 40 डेज मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी आएगी, आफ्टर 40 डेज मैं उस सिक्योरिटी की ओनर बनूंगी, 14 डेज मैं उस सिक्योरिटीज़ की ओनर बनूंगी. तो 2 वीक्स का टाइम थोड़ा नहीं होता है. 2 वीक्स में आज के टाइम हम देख रहे हैं कि विद इन अ सेकेंड मार्केट्स का सिनेरियो चेंज हो जाता है, विद इन अ सेकेंड सिक्योरिटीज़ का प्राइस चेंज हो जाता है. तो 2 वीक्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता था. सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर रहे हो एक्चुअल में, और कब आपके अकाउंट पे ऑफिशियल सेटलमेंट हो रही है, उसका डिफरेंस. आज के टाइम पे जो डिफरेंस है हम रिड्यूस करते जा रहे हैं. पहले T+14 हुआ, फिर T+7 हुआ, अब फिर T+3 हुआ, अब क्या है T+2 पे हम चल रहे हैं. और अब इंडिया जो है ट्राई कर रहा है कि T+1 पे आ जाए.
T+2 का मतलब क्या है यहाँ पे कि आज आपने अगर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट की है, आज आपने कोई सिक्योरिटी बाय की है, तो आफ्टर 2 डेज आपके अकाउंट में ऑफिशियल सेटलमेंट होगी, आफ्टर 2 डेज आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, आफ्टर 2 डेज आप उस सिक्योरिटी का के मतलब कि आगे जो फर्दर जो भी कुछ करना है आप कर सकोगे। डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि पहले जो सिक्योरिटीज होती थी सारी की सारी मैनुअल फॉर्म में होती थी, मीन्स पेपर फॉर्म में होती थी, लेकिन अब जो सिक्योरिटीज है हमारी वो स्क्रिप्ट फॉर्म में नहीं है, वो सारी की सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीमेटलाइजेशन। मीन्स मटेरियल को हमने खत्म कर दिया। डिपॉजिटरी सिस्टम इस सिस्टम को फैसिलिटेट करता है। डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से हमारी सिक्योरिटीज डीमेटलाइजेशन की फॉर्म में है, उसकी वजह से हमारा सेटलमेंट साइकिल शॉर्टर हुआ है और हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसमें डायरेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? वो इन्वेस्टर्स जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो बाहर के हैं, हमारे होम कंट्री के नहीं हैं। हमारे इंडिया में बिफोर 1990s कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अलाउड नहीं था हमारे स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब 1991 में हमने LPG की पॉलिसी लेके आई हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, उसके बाद से FIIs ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अगर हम आज की बात करें तो ओवर 1450 FIIs हमारे सेबी में वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड हैं। देन इन्वेस्टर प्रोडक्शन। इन्वेस्टर्स जो है, जैसे किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर मास्टर होता है, कस्टमर किंग होता है, उसी तरह हमारे कैपिटल मार्केट में भी जो किंग है वो कौन है? इन्वेस्टर्स। मींस इन्वेस्टर का अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उनके रिस्क को कम नहीं करेंगे, तो हमारा कैपिटल मार्केट अच्छे से रन नहीं कर सकता है। तो हमारे इंडिया के कैपिटल मार्केट ने क्या किया? इन्वेस्टर्स की प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया। इन्वेस्टर्स के प्रोडक्शन के लिए सेबी ने गाइडलाइंस दी, DIPs, जिन्हें हम बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोडक्शन गाइडलाइंस। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? अगर कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग चाहती है, अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक मार्केट में लाना चाहती है, तो उसे अपनी सिक्योरिटीज को पहले लिस्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर पेपर वर्क करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगी तो ही उनके अंदर ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो डाइवर्सिफाइड है। अब आप देखिए ना, कितने सारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा, कितने सारे टाइप की सिक्योरिटीज हैं यहाँ पे। तो हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट चाहिए। तो हमारा जो कैपिटल मार्केट है, इंडिया का कैपिटल मार्केट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम डाइवर्सिफाइड है। जगह जगह पे जो है कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, जिनसे कि ट्रेडिंग जो है हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, हमारी डिपॉजिटरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं। हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जो हमारा नेटवर्क है कैपिटल मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इवन जो हमारे लोकल एरियाज हैं वहाँ पे भी ब्रोकर्स के ऑफिसेज हैं, सब ब्रोकर के ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट से जो फंड है दूसरे के अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है। आप जब भी कोई शेयर सिक्योरिटी बाय कर रहे हो, आपके डीमेट अकाउंट से आपका जो डीमेट अकाउंट से आप के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या आपको चेक काटना पड़ रहा है? नहीं काटना पड़ रहा। क्या आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ रहा है? नहीं होना पड़ रहा। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मीन्स जस्ट आपने ऑर्डर पंच किया, आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो गए, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से फंड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसे हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस कि कोई भी कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे अपने स्टॉक होल्डर्स से गुड एंड बैड टाइम से डील करेगी। इसे हम क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स कैसे कोई कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बिहेव करेगी, इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है? इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिफाइन कर रखे हैं कि किसी कंपनी को कैसे बिहेव करना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। वेरियस सर्विसेज। वेरियस सर्विसेज मीन्स हमारे इंडिया के कैपिटल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। अंडर राइटिंग की सर्विस जो कंपनीज की रिस्क को कम करती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो वो क्या करेंगी। मर्चेंट बैंकर्स हैं, हमारे डिबेंचर ट्रस्टीज हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमारा इंडिया का कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करा रहा है
बोथ इश्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स को। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो ओवरऑल काम करे, जो पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट में बड़े लेवल पे काम करे। इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास जो कि इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम कर रहे हैं। मार्जिन है, हेजिंग है, सर्किट ब्रेकर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके थ्रू हमारे कैपिटल मार्केट की एफिशिएंट रनिंग को हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर प्रॉपरली ट्रेडिंग हो। मीन्स स्कैम से सिक्योरिटी एक टाइप पे हम बोल सकते हैं, रिस्क से सिक्योरिटी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जनरेट मैनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डेवलप्ड कैपिटल मार्केट किसी भी कंट्री का अगर होता है तो डिफरेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो जनरेट करता है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज होती है, और पीपल जो है हमारे कंट्री के, उनकी एक टाइप से एक्स्ट्रा इनकम का उनका सोर्स वो दे रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है एक डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, बिकॉज हमारी पब्लिक के जो फंड्स हैं वो मोबाइलाइज होते हैं, इंडस्ट्रीज के पास जाते हैं, इंडस्ट्रीज उनको अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में, प्रोडक्शन करने में गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें यूज करती है, जिससे कि क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा, तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।